जय हिंद दोस्तों। अपना देश भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत ने अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों 23 अगस्त 2023 का दिन भारतीय स्पेस सेक्टर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े सारे फैक्ट जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और यदि आप एक जागरूक भारतीय नागरिक हैं तब भी आपको ये सारे फैक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम मिशन चंद्रयान से जुड़े सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिशन चंद्रयान 3 की कि कब लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया और 2:35 पर दोपहर 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। ओके, और हम बात करें कि किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, तो इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसरो क्या है? इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन है। ये छोटी छोटी जानकारी यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, अच्छा, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करना, सॉफ्ट लैंड करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये उद्देश्य पूरा भी कर लिया है। ठीक है, अपने जो चंद्रयान 3 का लैंडर है वो लैंड हो चुका है और लैंडर से लोवर भी, जो रोवर है, एक मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, एक हिस्सा है रोवर। ठीक है, ये लैंडर से अलग हो चुका है। ठीक है, और अभी यहाँ पर ये चंद्रमा के साउथ पोल पर कई सारे वैज्ञानिक अन्वेषण करेगा। मैं आपको आगे एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। अच्छा, हम बात करें कि सफलतापूर्वक लैंडिंग कब हुई है? 23 अगस्त 2023 को और 6:4 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। ठीक है, कहाँ लैंड हुआ? मैंने बताया कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर ये लैंड हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट की कि जो लैंडर है ये दक्षिण ध्रुव पर कितने दिनों तक सक्रिय रहेगा। लैंडर और रोवर दोनों दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र दिवस तक सक्रिय रहेंगे। एक चंद्र दिवस क्या होता है? तो दोस्तों एक चंद्र दिवस या फिर इसको लूनर डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूनर डे। ये पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो हम कहें कि ये लैंडर और रोवर कब तक सक्रिय रहेंगे? तो ये पृथ्वी के 14 दिनों तक सक्रिय रहेंगे। और एक और फैक्ट जान लो कि 23 अगस्त का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया दोनों को लैंड कराने के लिए। 23 अगस्त का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया? वो इसलिए क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा पर लगभग उजेला यानी कि सूर्य की किरणें पड़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और पृथ्वी के 14 दिनों तक यहाँ पर किरणें पड़ेंगी। ठीक है, और 14 दिनों के बराबर होता है ना यहाँ का एक दिन, तो 14 दिन के बाद यहाँ पर रात होना शुरू हो जाएगी, तो सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। और रोवर के लिए और लैंडर के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि सूर्य की किरणों से ही मिलती है। ठीक है, इसलिए दिन में ही ये सारी की सारी वैज्ञानिक खोजें करें, इसलिए 23 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। ओके, हम बात करें कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम क्या है? LVM 3 इसका नाम है। M4 भी इसके साथ में जुड़ा है। M4 दर्शाता है वर्जन को। ठीक है, कि रॉकेट का कौन सा वर्जन है। LVM 3 आपको याद रखना है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। ओके, और ये जो रॉकेट है इसको क्या नाम दिया गया है? बाहुबली इसको नाम दिया गया है। हम चंद्रयान 3 की थीम की बात करें तो साइंस ऑफ द मून इसकी थीम रही है। ओके, अच्छा, अब चंद्रयान 3 के जो मॉड्यूल हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 के मॉड्यूल या फिर हम इनको हिस्से बोल सकते हैं। कितने हिस्से हैं? 3 मॉड्यूल हैं चंद्रयान 3 के। सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहला मॉड्यूल है। इसका काम क्या है? तो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना इसका प्रमुख काम है। ठीक है, हम सबसे पहले जो चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल हैं इनको समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो आपको नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये पहला मॉड्यूल है, ये है प्रोपल्सन। क्या है? ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है।
और आप लोगों को यहाँ पर जो दूसरा मॉड्यूल दिख रहा होगा ये लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला ये लैंडर मॉड्यूल है। और जो नीचे का हिस्सा दिख रहा होगा ये भी लैंडर मॉड्यूल है, लेकिन लैंडर मॉड्यूल के ही अंदर क्या रहेगा, जो हमारा तीसरा मॉड्यूल रहेगा ना रोवर, ये यहाँ पर अंदर रखा हुआ था, ठीक है। और ये अब निकल चुका है और यही सारी की सारी वैज्ञानिक अन्वेषण करेगा। तो ये पूरा लैंडर है और इसी लैंडर में से रोवर निकल चुका है और ये कई सारी वैज्ञानिक खोजें कर रहा है। तो आप लोग इमेज में तो समझ गए, अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने प्रोपल्सन के बारे में बताया कि इसका प्रमुख काम है लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना, ठीक है। इसके बाद जो प्रोपल्सन है ये चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाता रहेगा, जिस प्रकार से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है उसी प्रकार से, ओके। और हम बात करें लैंडर की, तो लैंडर का नाम क्या रखा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, और किसके नाम पर रखा गया है, तो विक्रम साराभाई के नाम पर। विक्रम साराभाई की बात करें, ये कौन है, तो इनको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। स्पेस सेक्टर में विक्रम साराभाई का काफी योगदान रहा है, ठीक है, इसलिए इन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करना इसका प्रमुख काम था और इसने अपना काम बखूबी तरीके से पूरा किया है, ठीक है। ये लैंड भी हो चुका है और इस लैंडर में से जो रोवर है, मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये भी निकल चुका है। रोवर के बारे में हम बात करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की, तो यही फैक्ट है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो रोवर है, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर निकला और साउथ पोल पर खनिज, पानी, वायुमंडल, वहाँ की मिट्टी, चट्टानों, चंद्र कंपन और जितने भी और उसको कमांड दिए गए थे, ठीक है, वो सारी की सारी वैज्ञानिक अन्वेषण करेगा। कौन करेगा, रोवर करेगा, ठीक है। और फिर रोवर जो है ये लैंडर के माध्यम से इसरो को भेजेगा कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं और यहाँ पर किस प्रकार से पूरा का पूरा वातावरण है, ये सारी जानकारी कौन देगा, रोवर लैंडर के माध्यम से इसरो तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने चंद्रयान 3 के सारे जो 3 मॉड्यूल हैं इनके बारे में हमने बात कर ली कि किसका क्या काम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक फैक्ट आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, आप लोग जैसे कि इमेज में देख पा रहे होंगे, ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, ये चंद्रमा की कक्षा में ऑलरेडी मौजूद है। यदि अब जरूरत पड़ती है तो जो लैंडर है और रोवर है चंद्रयान 3 का, वो इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह पर क्या लगाया गया है, स्वदेशी विकसित प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है, ठीक है। अब पूरे चंद्रयान को हम कहें कि कुल कितना बजट आया, कुल कितना खर्च आया, तो 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। जो बाहुबली मूवी बनी थी ना, वो भी लगभग इतने में ही बन गई थी। तो एक मूवी बराबर इसमें खर्च आया, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है इसने, ठीक है। हम कुल वजन की बात करें तो 39 किलोग्राम कुल वजन है, ठीक है। प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है इसका वजन है 2148 किलोग्राम और लैंडर का वजन है 1752 किलोग्राम और जो रोवर है, ठीक है, रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। एक जरा सा रिमोट टाइप का है, ठीक है। यही क्या करेगा, लैंडर में से लैंड होगा, ठीक है, और आसपास घूमेगा और सारे अन्वेषण यही करेगा रोवर, ओके। चंद्रमा पर सफल लैंड करने वाले देशों की यदि हम बात करें तो भारत जो है ये दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंड करने वाला पहला देश बन गया है पूरी दुनिया का। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। और यदि हम बात करें कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला कौन से नंबर का देश बना, तो भारत चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बना, ठीक है। अपने देश भारत से पहले 3 देश चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुके थे, रसिया, चाइना और अमेरिका, और अपना देश सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। लेकिन साउथ पोल पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, ओके। अच्छा, यदि हम बात करें कि पूरे चंद्रयान जो मिशन था इसकी सक्सेस के पीछे कौन कौन वैज्ञानिक हैं, तो 5 वैज्ञानिक का बहुत ही अहम योगदान रहा है।
तो उन 5 वैज्ञानिकों में से एक तो हैं मोहन कुमार, ठीक है, जो कि चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं, ठीक है। और पी वीर मुदुवेल हैं, ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और कल्पना कालाहस्ती हैं, ये चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चौथे वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई, स्पेस सेंटर के डायरेक्टर, इनका नाम है एस उन्नी कृष्णन नायर। और 5वें कौन हैं, UR राव सैटेलाइट सेंटर की डायरेक्टर, इनका नाम है M शंकरन। और इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि चंद्रयान 3 के डिज़ाइन और डेवलपमेंट का जो काम था वो M शंकरन को ही दिया गया था। तो दोस्तों इन 5 वैज्ञानिकों और इनकी पूरी टीम की मेहनत के लिए मैं दिल से सलाम करता हूं और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि इनका मिशन चंद्रयान 100% सफल हो। और इसके बाद जितने भी इनके मिशन आते हैं ना, ये सारे के सारे मिशन 100% सक्सेस हों, ऐसी मैं भगवान से प्रे करता हूं। आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी इनके लिए कमेंट सेक्शन में अच्छे शब्द लिखेंगे, जय हिंद लिखेंगे, भारत माता की जय लिखेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है रूस का चंद्रयान मिशन, इस मिशन का नाम रखा रूस ने लूना। अच्छा, ये मिशन कब लॉन्च किया गया, रूस ने कब लॉन्च किया, तो 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना इसका उद्देश्य था। लेकिन भारत का जो चंद्रयान 3 है ना, इसके पहले सॉफ्ट लैंड करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, क्योंकि यही सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था रूस, और यही चाहता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भी सबसे पहले पहुंचें, ठीक है। तो पहले के चक्कर में, आनन फानन के चक्कर में इसने 10 अगस्त को अपना लूना लॉन्च किया, लूना 25 लॉन्च किया, ठीक है। और कब पहुंच गया ये, तो 21 अगस्त को ही ये फेल हो गया, ठीक है। मात्र 11 दिन में 10 अगस्त को लॉन्च किया और 11 दिन में ये लगभग पहुंचने ही वाला था, तो ये क्या हो गया, क्रैश हो गया, फेल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि किस संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जैसे अपना चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया ना, तो इसको रोस्कोसमोस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। अपने रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3, ठीक है। तो इसके रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B, ओके। और अपने पूरे चंद्रयान 3 को डेवलप करने में, लॉन्च करने में कितना खर्चा आया है, तो 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ठीक है। इसको टोटल कितना खर्चा आया है, 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ठीक है। तो कुछ कंपैरिजन यहाँ पर लूना 25 काफ़ी चर्चाओं में रहा है, तो ये फैक्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मिशन चंद्रयान 3 से जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको जानना ज़रूरी है, उन सभी फैक्टों को बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करने का प्रयास किया। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय करें, बेस्ट कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और जीके की ई बुक बहुत ही जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो आप हमारी ई बुक को डिस्क्रिप्शन में चेक करें और इन ई बुक को जरूर परचेस कर लें, ओके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वंदे मातरम।